नमस्कार, जय हिंद, राम राम साथियों। जितने भी मेरे देश के भावी फौजी हैं जो टी आर्मी भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे थे, आखिर आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। टी आर्मी की नई रिक्रूटमेंट रैलियों का दौर 4 नवंबर से शुरू होने जा रहा है और ऐसे में सभी राज्यों की टीए की आर्मी की जो भर्तियां हैं, परमानेंट जो भर्तियां हैं, वो आप लोगों की 4 नवंबर से कंडक्ट होना शुरू हो जाएगी और लगभग सभी राज्यों की भर्तियां फरवरी मार्च तक आपकी कंप्लीट भी हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीए आर्मी की तैयारी करने वाले साथियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट, अच्छी अपडेट लेके आऊं। अगर आप टी आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं, पिछली भर्तियां 2019 से पहले जितनी भी टी आर्मी की भर्तियां हुई है, उन सारी भर्तियों के रिव्यू के बाद में आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि टी आर्मी में एक बैच में कितने अभ्यर्थियों का बैच बनता है, कैसे उसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है, बोर्ड में कितना समय मिलता है और कैसे आप लोग रनिंग पास कर सकते हैं टी आर्मी की। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर अगर आपको टी आर्मी में भर्ती होना है तो सबसे पहला काम आपका होता है, आपकी रनिंग शानदार होनी चाहिए। अगर आपकी रनिंग शानदार जानदार, अगर जिंदाबाद रनिंग है, आपको टी आर्मी में भर्ती होने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, उन साथियों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है जिनका सपना फौज में भर्ती होने का होता है, लेकिन 1-2 सेंटीमीटर हाइट कम होने की वजह से वो सेना भर्तियों से वंचित रह जाते हैं। उन सारे साथियों को यहां पर टी आर्मी में मौका मिलता है। अभी मैं सबसे पहले आप लोगों को बताता हूं कि टी आर्मी में कितने कितने बच्चों का बैच बनता है और किस प्रकार रनिंग होती है। उससे पहले एक बार जितने भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हर एक टी आर्मी भर्ती की ग्राउंड से डायरेक्ट लाइव अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही आपके लिए टी आर्मी फिजिकल के साथ में रिटन एग्जाम के लिए तैयारी शुरू करवा दी है यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पिछले टी आर्मी और इंडियन आर्मी अग्निवीर के ओरिजिनल पेपर, जीडी और ट्रेडमैन के बिल्कुल शाम को 8 बजे रोज आपको इसी वाले चैनल पे मिल रहे हैं और पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल दिए जा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हर एक इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिजिकल की तैयारी तो आप लोग कर ही रहे, साथ साथ में आपकी रिटन एग्जाम की तैयारी भी होती रहेगी। जैसे ही आप फिजिकल पास करेंगे, फिजिकल मेडिकल के 20 दिन बाद में आपका रिटर्न होगा, तब तक आपकी तैयारी भी शानदार जानदार हो जाएगी। अभी सबसे पहले बात करते हैं कि कितने बच्चों का बैच बनता है। देखो, टी आर्मी में क्या होता है, टी आर्मी में जब रिक्रूटमेंट रैली होती है तो एक ही समय अलग अलग इन्फेंट्री में आपकी रिक्रूटमेंट रैलियां कंडक्ट होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, जोन 4 का शेड्यूल आ चुका है, जिसमें यहां पर 3 अलग अलग जगहों पर रैली भर्ती कंडक्ट हो रही है। एक बेलगांव में हो रही है, एक आपके पुणे महाराष्ट्र में हो रही है। 2 जगह आपकी रिक्रूटमेंट रैलियां हो रही है एक ही समय। तो जो कैंडिडेट चाहे उसी रिक्रूटमेंट रैली में, अगर आपका सपना पैरा कमांडो बनने का है तो भाई आप है वो कोल्हापुर वाली में जा सकते हैं, पुणे वाली में जा सकते हैं, या फिर आप बेलगांव वाली में जा सकते हैं। देवलाली, जहां पर नासिक देवलाली है, वहां पर आप लोगों का देवलाली में इसका पैरा असप का जो सेंटर है, तो पैरा में अगर आप जाना चाहते हैं तो उस ग्राउंड में आप रैली भर्ती में जा सकते हैं। अगर मैं बात करूं कितने बच्चों का बैच बनेगा, एक बैच में कितने अभ्यर्थी दौड़ सकते हैं, अगर मैं पिछली रिक्रूटमेंट रैलियों की बात करूं तो यह संख्या लगभग, अगर मैं जोन 4 की बात करूं, सबसे बड़ा जोन है, सबसे ज्यादा कंपटीशन वाला है, मान के चलना हर एक बैच में 350 से कम कैंडिडेट नहीं होंगे। 350 से कम कैंडिडेट नहीं होंगे। 350 के बैच बने हैं पिछली भर्तियों में, तो बैच आपका 350 का बनेगा। समय कितना मिलेगा, देखो समय आपको बताया गया है 5 मिनट 45 सेकंड, लेकिन मैक्सिमम आपका समय रहता है, वो रहता है 5 मिनट और 25 सेकंड। इससे ऊपर आपका समय नहीं मिलता। अब यहां पर अब कई बैचों में आपके 2 बंदे पकड़े जाते हैं, तो कई बैचों में 5, तो कई में 10 से 12 बच्चे मैक्सिमम होते हैं, इससे ज्यादा रनिंग में नहीं पकड़े जाते। ये चीज ध्यान रखना। इसलिए आपको कोशिश करनी है कि सबसे आगे दौड़े और सबसे आगे कम से कम मिनिमम 5 कैंडिडेटों में आप रहें, क्योंकि यहां पर कई बार बेच को ही खाली रख लिया जाता है। अगर आपका बेच है आराम से दौड़ रहा है, थोड़ा ढीला जोड़ रहा है, समय ज्यादा लग रहा है, तो आपका पूरा बैच है वो खाली रख दिया जाएगा, एक भी बच्चे को रनिंग में नहीं लिया जाता। वही अगर मैं बात करूं उत्तराखंड वगैरह, जम्मू वगैरह की जो रिक्रूटमेंट रैली हुई है टीए की, उसमें 70 बच्चों का, 80 बच्चों का भी बैच बना है, लेकिन वहां पर बच्चे कम उपस्थित हो रहे थे, जिसकी वजह से बैच में अभ्यर्थियों की संख्या को कम कर दिया गया था। लेकिन आप मान के चलना कि इस बार भी जो जोन 4 है उसकी जो रिक्रूटमेंट रैली है, उसमें 250 से कम बैच नहीं बनेगा। तो इतना तो ही आपको इस बैच के अकॉर्डिंग ही आपको रनिंग करनी है। और घर पे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपका समय 5, 10, 15, 20 तक आ रहा है, 25 तक आ रहा है, 30 तक आ रहा है,
तो भी आप टी आर्मी की भर्ती क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोशिश करनी है कि बैच में सबसे आगे बैठे। सबसे आगे जो बच्चा बैठता है और अगर उसकी तैयारी अच्छी है, 5, 20, 25 तक भी अगर उसने समय निकाला है, तो वो बच्चा आसानी से रनिंग क्वालिफाई कर लेता है, अगर वो रेगुलर उसी स्पीड में रनिंग करता है। तो आपका बैच है वो 250, 350 से कम नहीं बनेगा मेरे भाई, इसलिए मेहनत शुरू कर देना, क्योंकि जो बच्चा रनिंग में पास हो जाएगा, रिटन एग्जाम में उसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन सारा आपका जो रहने वाला है वो 70% कंपटीशन आपका फिजिकल में ही होने वाला है। अगर जिसका फिजिकल अच्छा है, 70% चांस वहीं पर बन जाएंगे आपके फाइनल सिलेक्शन होने का। और उसके बाद में रिटन एग्जाम होता है, उसके लिए आपके लिए बैच है, क्लासेस हैं, वो हमने शुरू कर दिए यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि जैसे ही आप फिजिकल मेडिकल फिट हुए उसके बाद में आपको रिटन एग्जाम के लिए भी जो समय मिल रहा है, उसी समय में आप फिर से तैयारी करके एक अच्छा स्कोर खड़ा कर ले और फाइनल टीए आर्मी में भर्ती होने का सपना आप लोग पूरा कर ले। दोस्तों, आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं, कमेंट करके आप हमें जरूर बताना, ताकि जैसे ही आपके राज्य की टी आर्मी की भर्ती आए उसकी जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच रहे। लेकिन हाँ, फिजिकल की तैयारी आप आज से ही शुरू कर देना, क्योंकि फिजिकल की तैयारी अभी से करोगे तभी जाके आपकी रैली भर्ती तक आपका फिजिकल स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। दोस्तों, वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई एक रिक्रूटमेंट रैली के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।